Good morning, class 11th student. Today we will discuss some numerical about heat, principle of calorimetry. So first question is, find the amount of heat required to 2 gram water from 10 degree to 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि हमें हीट पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है 2 ग्राम वाटर हमारे पास है और 10 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर, चेंज करने पर कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं, आप पास फार्मूला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। वो क्या होता है भाई, C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। और साथ ही साथ क्वेश्चन में हमको वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दी गई है जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, वाटर का मास ग्राम में दिया गया है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में। तो थोड़ा यूनिट का ध्यान रखिएगा। हमें हीट निकालना है तो Q हमें फाइंड आउट करना है। M की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 ग्राम। C की वैल्यू कितनी दी गई है, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी कितना हो जाएगा भाई, 40, 10 से 40 डिग्री में चेंजेस हो रहा है, यानी 40 माइनस 10 करेंगे इज इक्वल टू 30। 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 डिग्री टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। अब आप यहाँ से डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट गया है, तो हमारे पास सिंपली 2 इंटू 4.2 इंटू 30 ये जूल में आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका जूल में इतनी हीट आपको देनी पड़ेगी 2 ग्राम वाटर को 10 टू 40 डिग्री कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ये है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर हमसे पूछ देता है यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड पूछ रहा है भाई एक वाटर को 10 से 40 डिग्री के लिए, अगर हम कह दें क्वेश्चन में फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 2 ग्राम वाटर इज कूल्ड फ्रॉम 70 टू 10 डिग्री। मान लीजिए उल्टा कर दे इसी क्वेश्चन को, 70 टू 10 या 40 टू 10, मान लीजिए हमको कितनी हीट रिलीज करनी पड़ेगी किसी 2 ग्राम वाटर को 40 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाने में। कुछ नहीं, फार्मूला वही रहेगा MC डेल्टा टी। आपको बस यही यूनिट का ध्यान रखना है, चाहे वो Q तो हमारा हीट रिलीज भी हो सकता है और हीट रिक्वायर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये एक प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है। 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 10 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर गिवन दैट वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी दी गई है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें सवाल में पूछा गया है 10 ग्राम वाटर है जो कि 80 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको मिक्स किया जा रहा है 50 ग्राम कॉपर से जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे है। यहाँ मिक्सचर की बात हो रही है, तो हमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री वाला मेथड याद करना होगा। प्रिंसिपल वो हमारा क्या कहता है भाई, हीट लॉस बाई हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिक्सचर के क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए कोई हॉट है वो बॉडी और कोल्ड बॉडी है, उनको मिक्स किया जा रहा है और टेम्परेचर पूछे, तो आप सबसे सिंपल इसका तरीका ये है कि आप एक छोटा सा डेटा बनाइए हॉट बॉडी का एक टेबल फॉर्म में, और एक साइड लिखिए कोल्ड बॉडी, और जो डेटा दिया गया है उसका लिख दीजिए। इसमें मास हॉट बॉडी क्या है भाई, हॉट बॉडी आप देखिए कि बता सकते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो यही हॉट बॉडी होगी, वाटर है यहाँ पे हॉट बॉडी हमारे पास। और जो कोल्ड बॉडी है वो कितने टेम्परेचर पे 10 पे है, तो कोल्ड बॉडी तो कॉपर ही होगी, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मास कितना दिया गया है, देखिए हॉट बॉडी का मास दिया गया 10 ग्राम, कोल्ड बॉडी का मास कितना दिया गया है 50 ग्राम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दी गई है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और कॉपर की दी गई है कितनी 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तीसरी बात टेम्परेचर देखिए कितना दिया गया है। टेम्परेचर यहाँ पे जो दिया गया हॉट बॉडी का 80 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, और कोल्ड बॉडी का कितना दिया गया टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मिक्सचर टेम्परेचर हमने मान लेते हैं थीटा एक मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए ध्यान रखिएगा, हीट लॉस बाई हॉट बॉडी, हीट लॉस बाई हॉट बॉडी का कितना हो जाए MC डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, देखिए यहाँ पे डेल्टा टी क्या होगा भाई, हीट लॉस हॉट बॉडी में से हीट लॉस होगी, यानी टेम्परेचर तो माइनस होगा ना 80 में से थीटा। मान लीजिए थीटा जो है मिक्सचर का टेम्परेचर है, मिक्सचर टेम्परेचर है।
तो जब भी हम एम सी डेल्टा टी लेंगे यहाँ पे हॉट बॉडी का, तो हम लेंगे एस टी माइनस थीटा। भाई टेम्परेचर तो हमेशा कम ही होगा, क्योंकि हाइयर से लोअर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है। इज इक्वल टू यहाँ पे एम सी कोल्ड बॉडी के लिए देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो 10 माइनस थीटा होगा। टेम्परेचर टेस्ट का तो बढ़ेगा ना, ट्रांसफ़र हीट होती है हाइयर टू लोअर टेम्परेचर, तो 80 से टेम्परेचर कम होगा मिक्स करेंगे, लेकिन जो टेम्परेचर जिसका कम है उसका तो बढ़ेगा, तो 10 माइनस थीटा कर दिया मिक्सचर टेम्परेचर। और ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो 80 माइनस थीटा और 10 माइनस थीटा किया ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा सर। एम की जगह यहाँ पे 10 रखिए, इधर हॉट बॉडी की वैल्यू रख रहे हैं, सी के लिए रखा आपने 4.2, 80 माइनस थीटा, थीटा इज अ मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे m 50 ग्राम है कोल्ड बॉडी का, c आपका 0.4 है, यहाँ पे 10 माइनस थीटा रखिए, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू सॉल्व करके निकाल देंगे, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह के मिक्सचर क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, तो इस तरह की प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस at -12 degree Celsius kept in calorimeter to steam at 100 degree Celsius at atmospheric pressure। ठीक है, और जो डेटा हमें दिया गया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की दी गई है, वाटर की दी गई है, और यहाँ लेटेंट हीट दी गई है LF फ्यूज़न की, और वेपराइजेशन ऑफ स्टीम की लेटेंट हीट ये दी गई है। ये डेटा में दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए NCERT का क्वेश्चन है, इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, हमारे पास एक आइस है, 3 kg की आइस दी गई है, -12 डिग्री सेल्सियस पे है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है स्टीम में, वेपर में, जो कि इतने डिग्री सेल्सियस पे। हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए एक तरह से अभी तक पिछले 2 क्वेश्चन में स्टेट चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आइस से वेपर में हमें स्टेट भी चेंज हो रहा है, यानी सॉलिड से वेपर में जा रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए लेटेंट हीट का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो ध्यान रखिएगा, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 बातों का ध्यान रखिए। आपको पता होना चाहिए जो मेल्टिंग होती है, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड हो, जैसे कि वो आइस है, आइस से वाटर में, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ठीक है, और जो वेपराइजेशन या वाटर से स्टीम में जो कन्वर्जन होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना मेल्टिंग ऑफ आइस, जो 2 रेफरेंस पॉइंट पढ़ा था जब हम लोग टेम्परेचर की स्केल्स पढ़ रहे थे, तो हमने आपको दिखाया था 0 डिग्री सेल्सियस होता है और एक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, स्टीम ऑफ आइस, और दूसरा चीज़ मेल्टिंग। तो चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, यानी वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और जब लिक्विड से वेपर 100 डिग्री। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखिए, सबसे पहले देखिए तरीका यही है कि आप देखिए आपको क्या दिया गया। पहले तो आइस दी गई है, आइस कितनी दी गई है, 3 kg दी गई है। ठीक है, और टेम्परेचर कितना, -12 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले तो अभी ये डायरेक्ट आइस है, सॉलिड है, इसका स्टेट चेंज तो नहीं हो जाएगा, पहले इसको हमें 0 डिग्री पे लाना पड़ेगा। ठीक है ना, डायरेक्ट हम सॉलिड को नहीं, 0 डिग्री के बाद ही चेंज होगा। आइस हमारा -12 से आया 0 डिग्री सेल्सियस पे, मास में तो चेंज नहीं हो जाएगा, मास तो वही रहने वाला है। ठीक है, फिर अब ये जब 0 डिग्री पे आ गया आइस, अब यहाँ 0 डिग्री से हमारा ये आइस वाटर में चेंज हो सकता है, क्योंकि 0 डिग्री पे ही सॉलिड से लिक्विड में चेंजेस होता है। तो ये लिक्विड आइस से वाटर बन गया, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, अब वाटर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक। क्यों, क्योंकि भाई हमें वेपर में कन्वर्ट करना है, स्टीम में करना है, और एट 100 डिग्री पे, तो डायरेक्ट वाटर से वेपर नहीं बनेगा, पहले 0 डिग्री से इसको हमें 100 पे लाना पड़ेगा वाटर को, फिर वाटर 100 से ये वेपर में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो टोटल देखिए आपने कितनी तरह से हीट आपको ज़रूरत पड़ी। एक ये हीट एक स्टेप लिया, Q2, Q3, Q4, 4 हीट का हमारा प्रोसेस हुआ है। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, MC डेल्टा T वाला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला। यहाँ पे आप देखिए स्टेट चेंज है, यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हो रही थी, सेम था, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टेट चेंज हो रहा है, तो मतलब और टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ पे हमारा लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी Q इज इक्वल टू M इंटू एल, Q इज इक्वल टू M इंटू एल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लेटेंट कौन सा, आइस का फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 से 100 यानी टेम्परेचर डिफरेंस है और स्टेट हमारी सेम है, तो यहाँ पे भी MC डेल्टा T लगेगा, और यहाँ Q4 कौन सा लगेगा, M इंटू एल। यहाँ पे क्या है, वेपराइजेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी चारों को निकाल देंगे, Q1, Q2, Q3, Q4, और सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए Q1 हमने निकाला, MC डेल्टा T फॉर्मूला लगाया, तो कैसे निकलेगा भाई, MC डेल्टा T, M कितना है 3,
सी कितना दिया गया आइस का, तो आइस का कितना दिया गया 2100। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, टेम्परेचर देखिए 0 -12, इनिशियली -12 था, फाइनल ये है, तो 0 -12, तो ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आपको देखिए 0 -12, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0 + 12। तो कहने का मतलब इसको आप सॉल्व कर लेंगे कि Q1 आ जाएगा जूल में, फिर आप Q2 निकालेंगे, Q2 आपका ये हीट है, यहाँ पे M × L, तो M कितना दिया गया, M तो 3 होगा, लेटेंट हीट यहाँ पे कौन सी आइस लगेगी, 3 × 3.5 × 10⁵ यहाँ से आपका कितना आ जाएगा जूल आ जाएगा, जो भी हो Q2। फिर आप Q3 निकालेंगे, Q3 भी MC डेल्टा टी, M यहाँ पे वही होगा 3, C आपका कितना होगा, वाटर का कितना दिया गया है 4186, और डेल्टा टी 100 - 0, यहाँ से Q3 आप निकालेंगे। फिर Q4 निकालेंगे, वही M × L, लेटेंट हीट वाला फार्मूला, M वही 3 रहेगा, L वेपराइजेशन स्टीम का कितना दिया है 2.256, M × L वाले फार्मूला से लगा देंगे, तो यहाँ से Q4, और टोटल हीट आपकी क्या हो जाएगी Q1 + Q2 + Q3 + Q4, ये टोटल ऐड करके जो फाइनल आएगा, इतनी हीट ज़रूरत पड़ेगी आपको एक 3 kg आइस को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।